हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो से हम लोग एक न्यू टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि होने वाला है आपका क्वांट बेस्ड एलआर। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपके जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एप्लीकेशंस भी जो है वो लग रही होती है, जहां पर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक करना पड़ता है, जहां पर हो सकता है आपको अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को थिंक करके या फिर ड्रॉ करके एंड क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं इनको बेसिकली एनालिटिकल पजल्स भी कई कई बार आपको जो है वो मतलब सुनने को मिल जाएगा। तो दे आर मोर और लेस द सेम थिंग, जहां पर एनालिटिकल पजल्स भी जो है वो कहीं ना कहीं आपके क्वांट बेस्ड तरीके से भी जो है वो आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, इस पर्टिकुलर क्वांट बेस्ड एलआर में आपको बेसिकली कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, बस आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है एंड जो जो चीजें जैसे दी हुई है वैसे आपको सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। रवि, अ रिटेल डीलर ऑफ एयरटेल प्रीपेड कार्ड्स, आस्क्ड हिज ब्रदर Gopi to buy cards of denominations of rupees 200, 700, 1000, 1500 and 2000. He asked Gopi to buy 5 cards of exactly 3 of the above denominations and 6 cards of each of the remaining denominations. इसका क्या मतलब हुआ, आपको पहले तो ये समझना है दैट हमारे पास बेसिकली 5 अलग अलग डिनोमिनेशन के कार्ड्स हम लोगों को लेना है। 200 का हम लोगों को प्रीपेड कार्ड, बेसिकली जब हम लोगों ये कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले बेसिकली जब आप अगर प्रीपेड फोन वगैरह यूज करते थे तब आपको पता होगा दैट जो हम लोगों के फोन में रिचार्ज कराया जाता था वहां पर आपको एक स्क्रैच कार्ड देखने को मिलता था जो कि अलग अलग अमाउंट का हुआ करता था। तो यहाँ पर उसी टाइप की जो है वो कुछ बात हो रही है। तो हमारे पास 5 अलग अलग टाइप के कार्ड्स लेने हैं, 200 वाले, 700 वाले, 1000 वाले, 1500 वाले एंड 2000 वाले। ये बेसिकली हम लोगों को 5 अलग अलग तरीके के कार्ड्स लेने हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे बोला गया है दैट जो हमारा रवि है उसने गोपी को बोला है दैट आप 5 कार्ड जो है वो एग्जैक्टली 3 के खरीद लेना, मतलब इनमें से किसी भी 3 के बेसिकली आप कितने कार्ड्स खरीद लेना, 5-5, यानी कि 5 उसने 200 के खरीद लिए, 5 उसने 700 के खरीद लिए, 5 उसने 1000 के खरीद लिए एंड 6 कार्ड ऑफ द रिमेनिंग डिनोमिनेशंस, मतलब जिनके 5-5 खरीदे हैं उनके अलावा जो बचे हुए हैं ना उनके लिए आप 6 कार्ड्स खरीद लेना। ठीक है, ये मैंने जब जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है दैट स्टार्टिंग 3 के लिए 5 लेना है, नीचे के 2 के लिए 6 लेना है, ऐसा नहीं है। बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक रफ एजम्पशन लिया हुआ है। ठीक है, हाउएवर Gopi forgot which denominations he was supposed to buy 5 cards and which denominations he had to buy 6 cards. However, the wholesale dealer could figure out how many cards of each denominations were required as Ravi had sent an amount of 30,000, which was the exact amount required to buy the cards of Ravi's choice. ठीक है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है दैट रवि ने जो भी कार्ड्स को खरीदने के लिए भेजा था ना उसके लिए रवि ने कितने पैसे भेजे थे भाई, पैसे भेजे थे एग्जैक्टली 30,000 रुपीज। ठीक है, एंड पूरे के पूरे 30,000 रुपीज उसको यूज करने थे, ऐसा बेसिकली उसको बोला गया होगा। तो जो शॉपकीपर था वो ऑब्वियसली आई थिंक क्वांट्स बेस्ड एलआर को सॉल्व करने में ज्यादा काफी स्किल्ड होगा, जिसने 30,000 रुपीज में इन सभी कार्ड्स के कितने कितने क्वांटिटी खरीदने हैं, मतलब कौन से कार्ड्स को कौन से कार्ड के 5 क्वांटिटी खरीदने हैं, कौन से कार्ड के 6 खरीदने हैं, वो उसने फिगर आउट कर लिया होगा। अब मैं अगर अपने बेसिक अजम्पशन को रख के चलता हूं, ऊपर के 3 5 एंड नीचे के 2 6 को, तो यहां से हम लोग कितने अमाउंट को यूज कर पा रहे हैं भाई, 5 इंटू 200 यानी कि 1000 रुपए तो यहाँ चले गए। ठीक है, 7 5 35, 3500 यहाँ पर चले गए। ठीक है, 5000 यहाँ चले गए। ठीक है, एंड 1500 इंटू 6 इज 9000, तो यहाँ पर उसने जो है वो 9000 रुपीज अब मैं यूज किया होगा एंड 2000 इंटू 6 यानी कि 12,000 जो है वो इसने यहां पर यूज किया होगा। तो इन सबको ऐड करके अगर हम लोग देखें तो 12,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 3,500 प्लस 1,000, ये कितना होता है भाई, ये होता है अगर आप इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका 30,500। बट हमारे पास कितना अमाउंट था भाई, हम लोगों के पास केवल और केवल 30,000 रुपीज था, यानी कि हमने जो ये एजम्पशन ली हुई है ना ये गलत एजम्पशन है। करेक्ट, ये एजम्पशन हमारी गलत है। ओके, ये हमारा जो है वो 30,000 के आसपास नहीं जा रहा है, ये हमारा बेसिकली 500 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो देखो सिंपल सी चीज है, यहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना होगा।
यहाँ पर आपको थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करना होगा, थोड़ा सा आपको अपना लाइक माइंड को यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैं इस चीज को पता करना चाहता हूं ना दैट कौन कौन से कार्ड 5 हैं, कौन कौन से कार्ड 6 हैं क्वांटिटी में, तो मुझे सबसे इजी रहेगा कि मैं ये पता कर लूं दैट 5 कौन कौन से कार्ड खरीदे गए हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि जो 200 डिनोमिनेशन वाले कार्ड है ना वो 6 आए हैं, ऐसा जस्ट अज्यूम कर लो, तो 200 कार्ड के डिनोमिनेशन को खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे भाई? 1200 रुपीज मुझे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखो, ये एक मिडिल ऑर्डर में फंस गया है। ये जो 1200 अमाउंट है ना, ये कुछ ऐसा अमाउंट है जिसको 2000 तक लेकर के, क्योंकि ये 30,000 जो है ना वो एक राउंड फिगर है, अब इस 1200 के नीचे तो जाएगा नहीं ना। अगर मैं 200 के 6 कार्ड्स खरीदता हूं तो 1200 मेरे जेब से चले गए, तो इसको मुझे राउंड अप करने के लिए 2000 तक ही लेकर के जाना पड़ेगा। तो इसका नियरेस्ट आगे की तरफ का होल नंबर कौन सा है भाई? 2000 है। ठीक है, या फिर आप 1500 भी कह लो। इन दोनों के पास ही इसको पहुंचाना मेरे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर मैं बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर लूं इन 700, 1000, 1500 या 2000 को। ठीक है, इसलिए ये 1200 तो जो है वो बिल्कुल डिजास्टर रहेगा मेरे लिए। 200 के मेरे को पता चल गया है, 200 के तो 5 कार्ड्स ही होने वाले हैं। ठीक है, ये 100% श्योर हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं 6 कार्ड रख देता हूं तो 1200 जो है वो टोटल अमाउंट हो जाता है, जो कि 1200 को मुझे राउंड ऑफ करना बाकी के किसी भी पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बिकॉज आप बेसिक एजम्पशन भी ले लो ना, 5 into 2 क्या हो गया भाई? ये हो गया आपका 1000। करेक्ट। अब मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं दैट अब 700 के कार्ड जो है वो 5 है, ये 5 है। ठीक है, वैसे हम लोगों ने इसको ऑलरेडी अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब मैं जो 6 वाला एजम्पशन है कहीं ऊपर डाल देता हूं, इनका 5 का एजम्पशन डाल देता हूं। तो अब देखो 6 7 4200 यहां पर आ गया। ठीक है, 5 ये तो चलो राउंड फिगर आ रहा है 5000, ये आपका 7500 आ रहा है, एंड ये आपका जो है वो आपका 10,000 आ रहा है। अब देखो ये अगेन 4200 जो है वो एक अलग प्रॉब्लम में फंसा रहा है मुझे। इट सिंपली मीन्स कि इस 200 के जो कार्ड्स हैं वो तो 5 होने ही होने हैं, इसके साथ साथ 700 का जो कार्ड है ना उसको भी 5 होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 700 का कार्ड 6 हो जाता है ना तो अगेन ये 200 में आकर के फंस जाएगा, एंड इस 200 को एक राउंड फिगर कंप्लीट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज मेरे पास दूसरे जो नंबर्स हैं वो केवल और केवल 5 और 6 है। तो इसका आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, आप इसको राउंड फिगर तक जो है वो नहीं लेकर के जा सकते हो। तो 700 का भी जो है वो एग्जैक्ट क्वांटिटी अगर मैं बताऊं तो 5 ही होने वाला है। ठीक है, यहां तक चलो मुझे ये चीज समझ में आ गई दैट यहां पर हमारा जो ये 200 है एंड 700 है, इसको तो 5 ही होना पड़ेगा। अब हम लोगों को कोई दो कार्ड को 6 भी लेना ही है। ठीक है, तो देखो इस 1000 को क्या मैं 6 रख सकता हूं? यस रख सकता हूं, बिकॉज 6 into 1000 जो है वो 6000 होता है, जो कि एक राउंड फिगर है। करेक्ट। इसके बाद 1500 को देखो, 1500 को मैं क्या 5 दूं या 6 दूं? देखो इसको मुझे 6 देना पड़ेगा। क्यों 6 देना पड़ेगा? अगर जस्ट इन केस मैं इसको 6 दे देता हूं, मैं अज्यूम कर लेता हूं 5, बिकॉज 15 into 6 9000 होता है, तो यहां पर ये 7 5 ये आपका 3500 हो रहा है। ठीक है, ये आपका कितना हो गया? ये आपका 6000 हो गया। ठीक है, ये आपका 9000 हो गया, एंड बचा हुआ जो अमाउंट है दैट इज 2000, इसको मुझे 5 देना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो गया भाई? ये आपका हो गया 10,000। अब सिंपली देखो ये 3500 है, इसको राउंड ऑफ करने के लिए कोई भी 500 का एक और पेयर नहीं है। करेक्ट, मतलब ये 30,000 के ऊपर जा रहा है। इट सिंपली मीन्स कि ये जो 6 एंड 5 है ना, इसको हम लोगों को कहीं तो एक जगह पर इंटरचेंज करना होगा। अगर मैं यहां पर 1000 में 5 कर दूं एंड यहां पर 6 कर दूं, तो देखो ये हो जाएगा 5000 एंड ये हो जाएगा 12,000। अभी भी मेरी कोई बात नहीं बनी, बिकॉज इस 500 को राउंड ऑफ करने के लिए कोई भी मेरे पास अमाउंट नहीं है। अब देखो दूसरा कॉम्बिनेशन में क्या ले सकता हूं? दूसरा कॉम्बिनेशन में ले सकता हूं दैट ये जो 1000 है ना, इसको मैं 6 कर देता हूं, एंड इस 2000 को जो है वो मैं 5 कर देता हूं। ठीक है, 1000 इस 1500 को 5 कर देता हूं। इस 1500 को 5 करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? इस 1500 को 5 करने से ये 9000 की जगह पर कितना हो जाएगा? ओके, ये अगर आप 1500 इंटू 6 करते तो आपका 9000 आता, बट अगर आप 1500 इंटू 5 करोगे तो ये 7500 आएगा। करेक्ट।
अब देखो ये दोनों जो 500 500 का जो पेयर है ना, वो जो है वो साथ में आकर के एक दूसरे को राउंड ऑफ कर देंगे। इट सिंपली मीन्स कि यही हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन था। 1000 इंटू 6 इज 6000 एंड 6 इंटू 1200 इज 12000। ये हमारा राइट कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर इसका टोटल 30,000 आ जाए तो हम लोग देख लेते हैं 1000 प्लस 3500 प्लस 6000 प्लस 7500 प्लस 12000, जो कि एग्जैक्टली 30,000 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारा एकदम एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्ड्स हैं जो कि अलग अलग डिनोमिनेशंस के खरीदने थे। मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, देखो सिंपल सी चीज है, मेरे पास केवल और केवल दो ही ऑप्शन था, या तो मैं 5 कार्ड्स खरीद सकता हूं या तो मैं 6 कार्ड्स खरीद सकता हूं। तो 6 कार्ड खरीदने से जो नंबर मेरा कुछ अटपटा सा है मैं उसको डायरेक्टली इग्नोर कर रहा हूं। जैसे कि अगर मैं 6 कार्ड 200 के खरीद लेता हूं तो ये कुछ 1200 रुपीज आ जाएगा। अब इस 1200 को मुझे राउंड ऑफ करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, आपका ये 1200 जो है ना हमेशा 200 के एक्स्ट्रा में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आप इसको पूरा राउंड ऑफ नहीं कर सकते हो। सिमिलरली इस 7 का भी जो है वो मैं 6 कार्ड्स नहीं खरीद सकता हूँ। वाई? बिकॉज 6 7 4200 होता है। अगेन से ये 200 के कैटेगरी में फंस गया। ठीक है, बट अगर इस 1000 को अगर मैं 5 क्वांटिटी लेता हूं तब भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 6 ले लेता हूं तब भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इन बाकी जगहों पर 15 5 कितना होता है भाई, इसमें भी आप 5 एंड 6 के दोनों कैटेगरी ले सकते थे, एंड 6000 में भी आप 6 एंड 5 दोनों ले सकते थे, क्योंकि दोनों ही केसेस में यहां पर जो है वो राउंड फिगर आ रहा था। ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि इन तीनों में से 200 एंड 700 के लिए मुझे पता है दैट मुझे 5 कार्ड्स ही लेने हैं। इट मीन्स कि इन तीनों में से कोई एक ही जगह पर 5 आना था। करेक्ट। अब मैंने एक एक करके 5 को अलग अलग जगह पर लगा करके इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो चेक कर लिया। पहले मैंने 5 को इधर लगाया, दोनों जगह 6 लगा लिया, कैलकुलेट किया, गलत आया, कोई इशू नहीं है। अब मैं 5 को बीच में लगाऊंगा, इन दोनों को कैलकुलेट करूंगा, हिट हो गया। तो इस तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल भी जो है वो यूज करना आना चाहिए। हिट एंड ट्रायल लगा करके भी जो है वो आप इन टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है वो समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग इसके जो सब क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ total number of cards of denominations 200 and 2000 to those of all other cards purchased by गोपी। तो 200 एंड 2000 के कार्ड्स कितने हैं भाई? 200 के कार्ड्स अगर आप ध्यान से देखो तो 5 हैं, एंड 2000 के कार्ड्स कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, यानी कि 6 प्लस 5 कितने हो गए भाई? 11। तो 11 कार्ड्स हैं इन दोनों के। रेशियो बाकी दूसरे कार्ड्स, तो बाकी दूसरे कार्ड का आप सम कर लो भाई। 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई? 11:16। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका एक करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोल रहा है व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दोज कार्ड्स ऑफ विच 5 ईच वर बॉट। यानी कि 5 जो कार्ड्स मैंने खरीदे थे उनका टोटल वैल्यू कितना आ रहा है। तो एक तो मैंने 5 इस वाले कैटेगरी में खरीदा है 200 डिनोमिनेशंस का, एक मैंने 700 का लिया है, ठीक है, एक मैंने 1500 का लिया है। इन तीनों डिनोमिनेशंस के मैंने 5 कार्ड्स लिए हैं। तो इन तीनों के सम करोगे अगर आप तो 1000 प्लस 3500 यानी 4500 एंड 4500 प्लस 7500 आपका कितना हो गया भाई? ये आपका हो गया 12000। तो इन तीनों का सम आपका 12000 हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 12000। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे दैट 5 टाइम्स ऑफ 200 प्लस 700 प्लस 1500, क्योंकि 200 एंड 700 एंड 1500 के कार्ड्स को ही 5-5 यूनिट्स में खरीदा गया है। बेसिकली लाइक सेम चीज को कहने के दो अलग तरीके हैं, एज सिंपल एज दैट। इफ गोपी हैड टोल्ड द शॉपकीपर दैट ही रिक्वायर्ड 6 कार्ड्स each of 3 denominations that his brother asked him to get, and 5 each of the 5 cards each of okay yeah I think ये 2 बार मेंशन हो गया, इसको रिमूव कर लेना। each of other denominations that his brother asked him to get 6 of each, then what is the amount that Gopi would have left with him or fall short of from the total amount of 30,000। बेसिकली क्वेश्चन ये कहना चाहता है दैट इनिशियली हमारे पास एक्चुअल में गोपी के ब्रदर ने उसको बोला था दैट भाई जो 200 के कार्ड्स हैं उसको 5 लेकर के आना, 700 के जो कार्ड है उसको भी 5 लेकर के आना, 1000 के जो कार्ड्स हैं उसको 6 लेकर के आना, 1500 के जो 5 कार्ड्स हैं वो 5 लेके आना, एंड 2000 के जो कार्ड्स हैं उसको आप 6 क्वांटिटी में लेके आना। ये ओरिजिनल डिमांड थी रवि की।
बट गोपी ने क्या बोला, जो उसको कार्ड 5 खरीदने चाहिए थे उसको 6 खरीद लिया, एंड जो उसको 6 खरीदने चाहिए थे वो उसने 5 खरीद लिया, यानी कि उसने 200 के कार्ड्स जो है वो 6 खरीद लिए, 700 के कार्ड्स 6 खरीद लिए, 1000 के कार्ड्स 5 खरीद लिए, 1500 के कार्ड्स जो है वो अगेन 6 ले लिए, एंड 2000 के कार्ड्स जो है वो उसने 5 ले लिए। तो ऐसा करने पर 30,000 का जो अमाउंट है उससे उसको कितने ज्यादा पैसे देने पड़ते या फिर कुछ पैसे सेव हो जाते, यही चीज जो है वो पूछी गई है। तो देखो 6 इंटू 1200 इज 200 इज 1200, ये आपका 4200 आएगा। ठीक है, 1000 इंटू 5 इज 5000, ओके 9000, एंड 5 इंटू 2000 इज 10,000। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो 10 प्लस 9 19, 24, 30, 28, 29,400। तो ये बेसिकली 29,000 जो है वो 29,400 में ही उसका काम चल जाता है, यानी कि उसके पास बेसिकली ही इज लेफ्ट विथ, अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता है या फिर टीटा क्वेश्चन में भी इसको डाल सकते थे दैट कितना अमाउंट उसके पास बचे रह गए, ही इज लेफ्ट विथ ₹600। ठीक है, तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है वो समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की जरूर से कोशिश करना। क्वेश्चन में मुझे बोला गया है दैट 5 अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं A, B, C, D एंड E, एंड दे आर सेलिंग 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 4, ये 4 प्रोडक्ट्स जो है वो A, B, C, D, E 5 मैन्युफैक्चरर्स सेल कर रहे हैं। द टेबल कंटेन्स प्रॉफिट परसेंटेज गेन्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, नोट दैट द मिसिंग वैल्यूज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज सेम फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरर्स अनलेस स्पेसिफाइड। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो जाता है दैट हमारा जो कॉस्ट प्राइस है ना वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट जो है वो भले ही वेरी करे बट किसी एक प्रोडक्ट के लिए सेम रहने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट 1 का कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, तो वो ए के लिए भी 100 होगा, बी के लिए भी 100 होगा, सी के लिए भी, डी के लिए भी, ई के लिए भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट 1 जो है वो ए के लिए अलग कॉस्ट प्राइस पर है, बी के लिए अलग कॉस्ट प्राइस पर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 के कॉस्ट प्राइस वेरी कर सकते हैं। मतलब अगर लेट से प्रोडक्ट 1 100 का है तो प्रोडक्ट 2 लेट से 80 का हो सकता है, 120 का हो सकता है, ठीक है, या फिर 100 का भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, ऐसा कुछ मेंशन्ड है तो ही आपको इक्वल रखना है, एल्स डिफरेंट ही अज्यूम करके चलना है। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन मेंशन्ड है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं दैट एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मुझे बोला गया है दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2 इज ₹500 मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट 3। ठीक है, सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ए, यानी कि मैन्युफैक्चरर ए में प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3 का जो है वो कंपैरिजन हो रहा है। इट मींस कि जो ये मैन्युफैक्चरर ए है ना उसका प्रोडक्ट 2 जो है ना वो 500 ज्यादा है प्रोडक्ट 3 के कॉस्ट प्राइस से। ओके, तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं दैट ये जो प्रोडक्ट 3 है इसका कॉस्ट प्राइस मैं अज्यूम कर लेता हूं कितना भाई, इसका कॉस्ट प्राइस आप 100x अज्यूम कर लो। ठीक है, तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट 2 का कॉस्ट प्राइस है वो 500 रुपीज ज्यादा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 100x प्लस 500 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में आगे देखते हैं क्या है। If the sum of selling price of product 2 and product 3 sold by the manufacturer A is 4840, देखो अब हमारा जो सेलिंग प्राइस का सम है ना उसका बेसिकली जो सम है सेलिंग प्राइस का उनका जो टोटल है वो 4840 आ रहा है। देन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन दैट ऑफ प्रोडक्ट 3 ऑफ द सेम सेलर। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब देखो मुझे ये चीज बोला गया है दैट प्रोडक्ट 3, अब हमारे पास बात किसकी हो रही है भाई, ए की बात हो रही है, यानी कि इस 40% एंड 36% की बेसिकली यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो यहां से आप ये चीज बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो दैट प्रोडक्ट 3 की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मैं अलग से मेंशन कर लेता हूं ताकि क्लैरिटी बनी रहे आपको, प्रोडक्ट 3 एंड प्रोडक्ट 2। ठीक है, अब देखो
कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है भाई प्रोडक्ट 3 का, प्रोडक्ट 3 का कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 100x। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट ओके सेलिंग प्राइस पे हम लोग आ जाते हैं। अभी सेलिंग प्राइस है 136x, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 136x हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें प्रोडक्ट 2 के बारे में, तो प्रोडक्ट 2 का कॉस्ट प्राइस क्या है, प्रोडक्ट 2 का कॉस्ट प्राइस है 100x प्लस 500, करेक्ट। और प्रोडक्ट 2 का सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 40%, यानी कि अगर ये 100x प्लस 500 जो है ना, इसका बेसिकली आपको 1.4 टाइम्स करना है, यानी कि 140/100 आपको इसको बेसिकली करना है, या फिर आप अदर वर्ड्स में कह सकते हो 7/5 टाइम्स इसका आपने करना है, ठीक है। तो जब आप इसको 7/5 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगा आपका 140x, ठीक है, प्लस 700, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ओके, आई होप यहां तक की चीजें आपको जो है वो समझ में आई होंगी। तो प्रोडक्ट 2 का सेलिंग प्राइस है 140x प्लस 700। अब देखो क्वेश्चन में मुझे बोला गया है दैट, क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया दैट द सेलिंग प्राइस सम जो है उनका, दोनों के सेलिंग प्राइस का सम जो है वो 4840 है। इट मींस दैट हम लोगों को बोला गया है 136x प्लस 140x प्लस 700, ये जो दोनों सेलिंग प्राइस है इनका सम जो है वो 4840 है। ये हम लोगों को क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो अगर मैं अब इनको ऐड करूं तो 136 प्लस 140 कितना होता है भाई 6, 7 एंड 2, यानी कि 270, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो 136x प्लस 140 प्लस 700, यानी कि अगर आप 700 को उधर लेकर के जाओगे तो 4840 माइनस 700, यहां पर तो 4140 आ गया, ठीक है। एंड यहां पर कितना आ जाएगा भाई 136 प्लस 140 276x, तो ये आपका हो गया 276x इज इक्वल्स टू कितना 4140, ठीक है 4140। अब इसको डिवाइडेड बाय 276 करोगे तो ये समवेयर अराउंड 15 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15 आ गई। अब देखो क्वेश्चन में मुझे बोला क्या गया है, क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है दैट सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस बाय प्रोडक्ट 3, ठीक है। तो प्रोडक्ट 2 का सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, x की वैल्यू हमको पता चल गई है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 140 टाइम्स ऑफ 15 प्लस 700, ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 2100 प्लस 700, यानी कि 2800 हो जाएगा, ठीक है। 2800 आपका हो गया प्रोडक्ट 2 का सेलिंग प्राइस, एंड प्रोडक्ट 3 का सेलिंग प्राइस कितना होगा 136 मल्टीप्लाइड बाय 15, यानी कि 2040। देन कंपैरिजन किनके बीच में करना है भाई, कंपैरिजन करना है 2800 एंड 2040 के बीच में। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई, इन दोनों का डिफरेंस है 760, ठीक है। किससे कंपेयर करना है हम लोगों को, प्रोडक्ट 3 से कंपेयर करना है, करेक्ट। देन दैट ऑफ प्रोडक्ट 3, ठीक है। तो प्रोडक्ट 3 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि 2040 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब आप इसको कर लोगे तो ये आपका समवेयर अराउंड आएगा 37%। ये कितना आ गया भाई, ये आपका आ गया 37%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो कितना आ गया, वो आ गया 37%। आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया है दैट इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मार्क्ड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2, इसको 2 कर लेना, बाय सेलर सी एंड ई इज 23:24, ठीक है। यानी कि जो मार्क्ड प्राइस है ना वो सेलर सी एंड सेलर ई का रेशियो जो है वो 23 एंड 24 है, 23:24। The discount percentage offered by manufacturer C on selling product is D% and that of manufacturer E is 2D minus 4%. Then find the value of D. बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो हम लोगों को ये चीज तो पता है दैट ये जो मार्क्ड प्राइस है उसमें से हम लोग डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है।
ये चीज बेसिकली हमको करना पड़ता है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो दैट अगर मेरा मार्क्ड प्राइस 100 है, मैंने 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, इट मीन्स कि मैंने प्रोडक्ट को 80 रुपीज में सेल किया है। ठीक है, देन परसेंटेज की टर्म्स में देखें तो फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट मेरा मार्क प्राइस है 150 का एंड मैं इस पर डिस्काउंट दे रहा हूं लेट से 10% का। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता दैट 150 जो है वो उसका मुझे 90% फाइंड आउट करना। बेसिकली 10% डिस्काउंट देने के बाद मैं उसको सेल कितने का कर रहा हूं, 90 का सेल कर रहा हूं, 90 बाय 100 रुपीज में सेल कर रहा हूं। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये चीज हम लोगों ने जो है वो परसेंटेजेस में प्रॉफिट एंड लॉस में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस की है। तो अगर आपको इसमें जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप जो है वो प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस का जो वीडियो है वो एक बार रेफर कर सकते हो। अब मुझे ये चीज भूली गई है दैट इनका जो मार्क्ड प्राइस है ना, उनका रेशियो 23:24 है। ठीक है, एंड इनका जो डिस्काउंट है वो कुछ ये दिया हुआ है, बट इनका सेलिंग प्राइस का रेशियो देखो, सी सेलिंग प्राइस ऑफ सी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ई, इन दोनों का रेशियो क्या है अगर आप ध्यान से देखो तो सी एंड ई के सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है। एंड कौन सी प्रोडक्ट की बात हो रही है भाई, प्रोडक्ट 2 की बात हो रही है, प्रोडक्ट 2 यानी कि 15% एंड 20% जो है वो बेसिकली इनका परसेंटेज है। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए मैं प्रोडक्ट 2 का कॉस्ट प्राइस 100x मान लू, ये 100x प्लस 500 पिछले क्वेश्चन के लिए था, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इसको आप छोड़ दो, 100x मान लेता हूं, तो सी हमारा जो है उसका प्रोडक्ट 2 का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, 115x हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा सी एंड डी का 23 115 बाय 120, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 23/24। ये आपके सेलिंग प्राइस का रेशियो हुआ, सेलिंग प्राइस ऑफ सी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ई। बट यहां तक पहुंचने के लिए हम लोगों को मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम लोगों का मार्क्ड प्राइस जो है वो किस रेशियो में था भाई, 23 फर्स्ट वाले का, तो इसको मैं 23x अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर यूज करूंगा। ठीक है, हमारे पास अगर ये 100 यूनिट्स की वैल्यू है तो हमने डिस्काउंट कितने का दिया है भाई, फर्स्ट D% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 100 माइनस डी का मैंने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, डिवाइडेड बाय दूसरा रेशियो क्या है मेरा, मेरे पास जो डी है, ई है, सॉरी ई जो है उसका सेलिंग प्राइस क्या है, उसका सॉरी मार्क्ड प्राइस क्या है, वो है 24x, एंड इसके सेलिंग प्राइस पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 2d माइनस 4, तो माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 100 माइनस 2d प्लस 4 हो जाएगा। ये प्लस का ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस आएगा, वाई, बिकॉज बेसिकली 100 माइनस का 2d माइनस 4 था। ठीक है, तो ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, एंड इसका जो फाइनल रेशियो है सेलिंग प्राइस का वो हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया, दैट इज 23/24, एज सिंपल एज दैट। x से x कैंसिल हो जाएगा, 23 से ये 23 कैंसिल हो जाएगा, 24 से ये कैंसिल हो जाएगा, एंड ये डिनोमिनेटर वाला 100 भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन बन जाएगा 100 माइनस डी इज इक्वल्स टू 100 माइनस का 2d प्लस 4। ठीक है, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज 4। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोला गया है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 3 इज ₹2000 एंड total profit earned on product 3 by all the manufacturer together is ₹2140, then find the profit percentage earned by product 3 on manufacturer E. Product 3 on manufacturer E. बेसिकली इसका मुझे जो है वो वैल्यू पूछा गया, यहाँ पर जो ब्लैंक है ना इसकी मुझे वैल्यू पूछी गई है, तो मैं बाकी सबको जो है वो अभी के लिए रब कर देता हूं। ठीक है, ओके, देखो मुझे ये चीज बोली गई है दैट इनका इंडिविजुअल सम मुझे गिवन है एंड टोटल गिवन है, तो ऑब्वियसली चीज है बहुत ही ज्यादा इजीली मैं इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं इसको एक बार क्लीन कर लूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अब देखो क्वेश्चन में मुझे बोला गया कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 3 इज ₹2000। ठीक है, प्रोडक्ट 3 का सीपी कितना है भाई, सीपी जो है वो हमारे को 2000 गिवन है। ठीक है,
उसके बाद टोटल प्रॉफिट अर्नड ऑन प्रोडक्ट 3 बाय ऑल द मैन्युफैक्चरर टुगेदर इज ₹2140। टोटल प्रॉफिट, अब ये जो है ना परसेंटेज वाइज हम लोगों को प्रॉफिट दिया है, तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए जो है वो है 36% ऑफ 2000, करेक्ट। तो 36% ऑफ 2000 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 720। बी की अगर मैं बात करूं प्रॉफिट के टर्म्स में तो ये है कितना 26% ऑफ 2000, करेक्ट। 26% ऑफ 2000 आपका हो जाता है 520। इसके बाद अगर मैं सी की बात करूं तो सी है आपका कितना 13% ऑफ 2000, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 260। सिमिलरली डी की बात करूं तो डी है आपका 15% ऑफ 2000, ये कितना हो जाएगा 15% ऑफ 2000, यानी कि ये आपका हो जाएगा 300, ठीक है। एंड ई का बेसिकली मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है, इट सिंपली मीन्स कि इन सब का मुझे सम करना है अगर, तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 720 प्लस 20 प्लस 260 प्लस 300। अगर मैं इन सब का सम करता हूं तो ये कितना आता है 1800। बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो तो मुझे बोला गया है दैट इनका जो टोटल सम है ना वो 2140 आना चाहिए। हमारा कितना आ रहा है 1800। कितने की शॉर्टेज पड़ रही है भाई 2140 माइनस का 1800, शॉर्टेज कितने की पड़ी 340 की, यानी कि वो 340 जो है वो यहां पर होगा, करेक्ट। 340 यहां पर होगा, बट हमको परसेंटेज के टर्म्स में चीजें चाहिए, तो 340 जो है वो 2000 का कितना परसेंटेज होता है, अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आ जाता है आपका 17%, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया भाई, यहां पर 17% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। डन। आई होप ये क्वेश्चन भी जो है वो समझ में आया होगा आपको। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, बस आपका प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेजेस का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वांट बेस्ड जो डीआई है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड रेशियो प्रपोर्शन भी जैसा मैंने बताया था, अरिथमेटिक के 3 यूनिट्स जो हैं दैट इज परसेंटेजेस, रेशियो प्रपोर्शन एंड मिक्सचर एलिगेशन, ये तीनों बेसिकली बेस होते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का या फिर किसी भी एलआरडीआई के क्वेश्चन का, तो ये आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फाइनल क्वेश्चन हम लोग इस सेट का देख लेते हैं। क्वेश्चन है दैट द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 4 बाय मैन्युफैक्चरर सी एंड डी इज ₹1360 एंड दैट ऑफ मैन्युफैक्चरर डी एंड ई इज 1340। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 4 बाय मैन्युफैक्चरर डी। देखो एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 4 एंड ओके, इसमें प्रोडक्ट 4 की बात हो रही है, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट 4 की बात हो रही है। तो अब मैं बाकी सब चीजें जो है वो क्लियर कर देता हूँ। आई होप आपने पिछला सारे के सारे वैल्यू जो है वो मेंशन कर लिए हैं एंड आपको समझ में आ चुका होगा दैट कैसे आपको पिछले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने थे, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट 4 में मुझे कुछ एवरेज की बात की जा रही है। किन दो एवरेजेस की बात हो रही है अगर मैं उसको ध्यान से आपको बताऊं तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं दैट ये जो प्रोडक्ट 4 है ना, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। इसका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, तो मैं इसका कॉस्ट प्राइस अभी के लिए 100x रख लेता हूं, ठीक है, ओके। अब मुझे आगे बोला हुआ है दैट द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 4 बाय मैन्युफैक्चरर सी डी एंड डीई, यानी कि सी एंड डी एंड डी एंड ई, इन दोनों का मुझे ग्रुप बनाना है। मैं अलग अलग कलर्स में इसको मेंशन कर देता हूं। सी एंड डी इसका एक ग्रुप है एवरेजेस का, एंड डी एंड ई इसका अलग ग्रुप है। तो इस तरीके से हम लोगों को कुछ एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो हम लोगों का अगर सीपी 100 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 122x। डी का मुझे कुछ पता नहीं है बट ये आपका 118x हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका सी एंड डी का एवरेज है, इसको चलो हम लोग y अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप x y कुछ भी है, बट x हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो y अज्यूम कर लो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा c एंड d का एवरेज है वो 1360 है एंड d और e का जो है वो 1340 है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकता हूं दैट 122x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1360। 1360 है ना, यस 1360 एंड 1340, ठीक है। ये हमारा एक हो गया। एंड दूसरी जगह पर मुझे बोला गया है y प्लस 118x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1340। ये दो चीज मुझे गिवन है, तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 122x
प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2720। ठीक है, एंड ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 118x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2680। तो ये दो आपके जो है वो फाइनल इक्वेशन बन करके सामने आएंगे। इन दोनों का बेसिकली अब हम लोगों को सॉल्व सोल्यूशन चाहिए होगा, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। ये सोल्यूशन वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, बिकॉज दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, आप इजिली इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी 10, एंड किसी भी एक जगह पर आप पुट करोगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1500। इट मीन्स कि y की जो वैल्यू है वो हमारा 1500 है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 1500। अब क्वेश्चन में देख लो, हम लोगों को परसेंटेज के टर्म्स में पूछा हुआ है या फिर नॉर्मल पूछा हुआ है। ओके, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो देख करके पता चलता है, यहाँ पर नॉर्मल पूछी हुई है चीजें, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर आ जाएगा, दैट इज 1500। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेट पर बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं, जहां पर आपको नंबर के टर्म्स में जो है वो एलआर के क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। A, B, C, D, E, F, G are consecutive integers not necessarily in that same order such that the lowest of these is greater than 50 and the highest is less than 60। यानी कि ये जो टोटल 7 इंटीजर्स आपको गिवन है, पहला तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखो दैट सारे के सारे जो इंटीजर्स है ना वो कॉन्जिक्यूटिव नेचर के हैं, यानी कि ये एक के बाद एक लगातार आ रहे हैं। यानी कि अगर हम लोगों को कोई भी एक नंबर पता चल जाए तो हम लोग बाकी नंबर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट वो एक नंबर जो है वो या तो सबसे स्मॉलेस्ट वाला पता चल जाए या तो ग्रेटेस्ट वाला पता चल जाए। करेक्ट, बीच का कोई नंबर पता चलेगा तो आई डोंट नो ना दैट वो नंबर जो है वो स्टार्टिंग वाला है या फिर एंड वाला है। ओके, उसके बाद मुझे इट इज ऑल्सो नोन दैट यहाँ पर आपको 4 इंफॉर्मेशन गिवन है। पहला पॉइंट आपको गिवन है दैट E माइनस डी प्लस 11 इज इक्वल टू G बाय 4। इस इंफॉर्मेशन का अभी मैं कोई भी जो है वो ज्यादा यूज कर नहीं पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पर मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है। दूसरी बात ये बोला जा रहा है दैट B इज द हाईएस्ट नंबर एज वेल एज अ प्राइम नंबर। अब देखो ये बहुत ही बड़ा हिंट है। पहला हिंट तो आपको मैंने बता दिया दैट जो सारे के सारे नंबर्स हैं वो कॉन्सिक्यूटिव इन नेचर है, एक के बाद एक आ रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था दैट हमारे सारे जो नंबर्स हैं ना वो 50 से लेकर के 60 के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब 50 और 60 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। मतलब अगर जो सबसे छोटा नंबर होगा उसके होने की पॉसिबिलिटी जो है वो 51 से स्टार्ट होती है। अब मुझे यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे बोला जा रहा है ना दैट ये जो बी है वो हाईएस्ट नंबर है, तो सबसे पहले तो मुझे ये चीज पता चल चुकी है दैट बी जो है वो हाईएस्ट है एंड वो एक प्राइम नंबर है। तो अगर आप 50 से 60 के बीच में ध्यान से देखो तो हमारे पास केवल और केवल दो ही प्राइम नंबर होते हैं, एक हमारे पास होता है 53 एंड एक होता है हमारे पास 59। ठीक है, अब बी कौन सा नंबर हो सकता है, क्या बी 59 हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। वाई? बिकॉज अगर हमारे पास लेट्स से बी जो है वो हाईएस्ट नंबर है एंड वो 53 है, तो बाकी नंबर्स क्या होंगे भाई? बाकी नंबर्स होंगे 52, 51, 50, 49, 48 एंड सो ऑन। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नंबर्स है ना वो 50 से 60 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। इट मींस कि 50 के पीछे ये नंबर्स नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास b की वैल्यू जो है वो 53 जो है वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इट मींस कि जो b की वैल्यू है वो कितनी है? 59 है। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूं दैट अब मेरे पास जो नंबर्स है ना वो कितने हैं? वो है हमारे पास 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59। एंड इन सभी नंबर्स में से भी जो हमारा 59 है ना वो बेसिकली बी है। ठीक है, यहां तक मुझे जो है वो अभी तक आइडिया लग चुका है। इसके बाद मुझे बोला गया है दैट सी माइनस डी जो है ना वो, ये 2 हटा देना, इक्वल टू सी माइनस डी जो है वो इक्वल है। ओके, यहाँ पर एक आई थिंक एक टर्म जो है वो मिसिंग है, इसको आप जो है वो मेंशन कर लो। c माइनस डी जो है वो इक्वल टू b माइनस ए है। ठीक है, b माइनस ए कर देना, इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा लाइक वो टाइप हुआ है। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को इस वाले का भी हम लोग जो है वो यूटिलाइज अभी नहीं कर सकते। हम लोगों को एटलीस्ट b का भी वैल्यू पता चल चुका है, एटलीस्ट a का या तो c या d किसी एक की वैल्यू तो हम लोगों को पता करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट को फिर से ध्यान से देखो। फर्स्ट पॉइंट से हमको एक बहुत ही बड़ा हिंट मिलेगा।
फर्स्ट पॉइंट में मुझे ये चीज बोली गई है दैट e माइनस डी प्लस 11 जो है ना वो g/4 है। ठीक है, अब e जो है वो एक इंटीजर है, d जो है वो भी एक इंटीजर है, बिकॉज भाई e और d जो है वो इन्हीं में से किसी एक की वैल्यू होगी ना, 53 54 इन्हीं में से किसी एक की वैल्यू होगी। एंड जब आप इंटीजर्स को, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करके एक तीसरा इंटीजर उसमें ऐड करते हो तो जो हमारा रिजल्ट आता है ना वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, वो भी बेसिकली डेसिमल वगैरह नहीं होगा, वो प्रॉपर नंबर होगा, प्रॉपर इंटीजर होगा। इट मीन्स कि g/4 जो है ना वो g बेसिकली जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है, यानी कि जब आप g को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो g हमारे पास क्या क्या वैल्यू हो सकती है भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो g 53 क्या 4 से डिवाइड हो सकता है? नो, 5 + 3 8 होता है, तो ये तो नहीं हो सकता है। 54 भी जो है वो 5 + 4 9 होता है। ठीक है, बेसिकली आपको ये चीज पता ही है, नॉट 9 सॉरी, यहाँ पर मैं ऐड नहीं करना है। बेसिकली 4 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो ये कहता है दैट 4 जो है वो 2 स्क्वायर होता है, तो आपको पीछे के 2 डिजिट्स देखने होते हैं। तो 53 जो है वो नहीं जाता है 4 की टेबल में, 54 भी नहीं है, 55 भी नहीं है, 56 जाता है। करेक्ट, 52 जाता है, 56 जाता है, एंड नेक्स्ट नंबर जो है वो 60 जाता है। इट मीन्स कि जो 56 है ना वो हमारे जी की वैल्यू है। करेक्ट, डन। तो 56 जो है वो g की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई। एंड इसके साथ साथ जब हम लोगों को g की वैल्यू पता चल चुकी है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं दैट, इन सबको मैं रब कर देता हूं, जहां से मुझे ये चीज भी जो है वो पता चल रही है दैट e माइनस डी प्लस 11 इज इक्वल्स टू 56/4 यानी कि 14, यानी कि e माइनस डी की जो वैल्यू है 3 होगी। ठीक है, e माइनस डी जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो e भी कोई एक नंबर रहा होगा और e और d जो है वो दोनों एक इंटीजर है। इट मींस कि इनकी जो वैल्यू है ना e और d की वो कहीं ना कहीं 53 से 59 के बीच में ही कोई वैल्यू आ रही होगी। तो हमारे पास e और d की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है भाई? हमारे पास e और d की पॉसिबल वैल्यूज अगर आप ध्यान से देखो तो वो हो सकती है, e या तो हो सकता है 59 हो एंड d जो है वो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है दैट e जो है वो 58 है एंड d जो है वो 55 है। तीसरी पॉसिबिलिटी है दैट e जो है वो 57 है एंड d जो है वो 54 है। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट e जो है वो 56 है एंड d जो है वो 53 है। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटीज है। बट अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो इन चारों पॉसिबिलिटी में से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। कौन कौन सी? फर्स्ट वाली एंड लास्ट वाली। क्यों? क्योंकि e की वैल्यू 59 नहीं हो सकती है, क्योंकि 59 जो है वो पहले से ही हम लोगों ने कंफर्म कर लिया है दैट 59 जो है वो b की वैल्यू है। तो फर्स्ट वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा हमारा पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड पॉसिबिलिटी भी आप ध्यान से देखो, जो 56 है ना वो ऑलरेडी हम लोगों ने g को असाइन कर रखा है। इट मींस कि 56 जो है वो g की वैल्यू है, तो ये वाला भी जो नंबर है बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। इट मींस कि e की वैल्यू या तो 58 होगी या तो 57 होगी एंड सिमिलरली d की वैल्यू या तो 55 होगी या तो फिर 54 होगी। ठीक है, तो इन 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 केसेस बन जाएंगे। अब इन 2 केस को मैं यहां पर जो है वो मेंशन कर देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास केस 1, ये हमारे पास फर्स्ट केस है जहां पर आपके जो नंबर्स हैं 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59, इनमें से 59 तो ऑलरेडी हम लोगों ने b को दे रखा है, 56 जो है वो g को दे देते हैं हम लोग एंड 58 हम लोग e को दे देते हैं, 58 हम लोग e को दे देते हैं एंड 55 हम लोग d को दे देते हैं। ये हमारा d हो गया। ये केस फर्स्ट है। ठीक है, अब हमारे पास केस 2 क्या बनता है? केस 2, केस 2 है हमारे पास, अगेन सारे नंबर्स हैं 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59। इन सभी नंबर्स में से हम लोगों के पास b की वैल्यू तो हम लोगों को क्लियरली पता है दैट 59 ही होगी, g जो है वो 56 के इक्वल है एंड बाकी नंबर्स हम लोगों ने ये चीज बताया था, हम लोगों ने ये चीज डिसाइड की थी कि e की जो वैल्यू है ना वो 57 हो सकती है एंड अकॉर्डिंगली 54 जो है वो d की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली पॉसिबिलिटीज 2 बन करके आई हैं। अब आप यहां पर लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट मुझे बोला गया दैट a इज एन ऑड नंबर एंड c इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो a जो है वो एक ऑड नंबर बन जाता है एंड c जो है वो एक इवन नंबर है।
तो अगर आप इन दोनों केसेस में ध्यान से देखो तो ए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। केस 1 में ए जो है वो या तो 53 होगा या तो फिर 57 होगा, एंड सिमिलरली जो सी है वो या तो 54 होगा या तो फिर 50, ओके, या तो केवल हमारे पास केस 1 में जो सी की है पॉसिबिलिटी है ना, वो इवन नंबर केवल और केवल एक ही जगह पर है 54। तो ये तो अगर हम लोग हमारा केस 1 अगर करेक्ट ऑप्शन है तो सी की वैल्यू तो गारंटीड 54 ही होगी। केस 2 में देख लेते हैं, ए एक ऑड नंबर है तो ए जो है वो या तो 55 होगा या तो 53 होगा या तो फिर ओके, ये दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग सी की बात करें तो इवन नंबर केवल और केवल 58 बाकी है, यानी कि यहां पर सी की वैल्यू तो केवल और केवल 58 ही हो सकती है। ठीक है, अब हम लोगों के पास ये चैलेंज है दैट अभी तक हम लोगों को ये चीज नहीं पता चल पाई है दैट ए एग्जैक्टली कहां पर आएगा। ठीक है, ए का क्या यहां पर रोल है। तो देखो यहां पर आपको ये चीज पता है दैट हम लोगों को गिवन है सी माइनस डी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए। थर्ड वाला पॉइंट देखो, मैं यहां पर इस चीज को मेंशन कर देता हूं। आई होप ये चीज जो है आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं यहां पर एक छोटा सा ब्लैंक ले लेता हूं एंड यहां पर आगे की चीजें जो है वो सॉल्व करता हूं, बिकॉज यहां पर हम लोगों को बार बार जो अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया वहां से रेफरेंस लेना है, इसलिए हम लोग इनको जो है वो रब नहीं कर रहे हैं। मुझे ये चीज थर्ड वाले पॉइंट से पता है दैट सी माइनस डी जो है वो इक्वल है बी माइनस ए के। ठीक है, इसका सिंपल सा ये मतलब बन जाता है दैट सी प्लस ए जो है वो इक्वल है बी प्लस डी के। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग केस 1 की बात करें तो केस 1 में हमारे पास अगर केस 1 की बात करते हैं तो केस 1 में हमारे पास b कितना है भाई, केस 1 में हमारे पास b है 59। ठीक है, एंड a कितना है भाई, a है हमारे पास ओके, अभी हम लोगों को कोई भी नहीं पता है बट एक ऑड नंबर है। ठीक है, d कितना है भाई, d है हमारे पास 55। इट सिंपली मीन्स कि c प्लस a जो है ना वो केस 1 में क्या बन जाएगा, b प्लस d, b यानी कि 59 एंड d यानी कि 55। दिस इज 4 एंड दिस इज 11, तो c प्लस a की वैल्यू 114 बन गई। सेकंड अगर मैं केस की बात करूं तो c प्लस a इक्वल टू b प्लस d है, तो इसमें b की वैल्यू क्या है भाई 59 है एंड d क्या है 54 है, तो ये कितना हो गया, ये 113 हो गया। ये अभी तक के हमारे दोनों केसेस के पॉसिबल सिनेरियोज बन करके आ रहे हैं। बट यहां पर आप एक चीज ध्यान से देखो दैट a जो है वो एक ऑड नंबर है, करेक्ट, एंड c जो है वो एक इवन नंबर है, यानी कि a जो है वो एक ऑड नंबर है एंड c जो है वो एक इवन नंबर है। c जो है वो एक इवन नंबर है, a जो है वो एक ऑड नंबर है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं किसी भी इवन नंबर को ऑड के साथ ऐड करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आता है भाई, ऑड आता है। देखो सिंपल सी चीजें आप इसको यहां पर भी मेंशन कर सकते हो। लेट्स से हमारे पास 2 एक इवन नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, इन दोनों को ऐड करो रिजल्ट आएगा 7 जो कि एक ऑड नंबर है। 15 ले लो, 15 एक ऑड नंबर है, 12 एक इवन नंबर है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो समथिंग 27 आएगा जो कि ऑड नंबर है। आप कोई भी नंबर ले लो, 14 ले लो, 3 ले लो, ये भी 17 एक ऑड नंबर है, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, आपको ये चीज पता चल जाएगी दैट इवन एंड ऑड को जब भी आप ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो ऑड आता है। बट इस केस में अगर हम लोग c और a को ऐड कर रहे हैं तो 114 आ रहा है जो कि एक इवन नंबर है। इट मीन्स कि ये वाला केस जो है वो हमारा गलत है, करेक्ट, ये वाला केस हमारा पूरी तरीके से गलत है। c की वैल्यू जो है और a की वैल्यू है अगर इवन एंड ऑड होती है तो सम जो है वो 114 बनेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि केस 1 जो है वो हमारा एक तरीके से रिजेक्ट हो गया, केस 1 जो है वो एक तरीके से फॉल्ट है, मतलब गलत है, तो ऑटोमेटिकली केस 2 जो है वो हमारा करेक्ट केस बन जाएगा। ठीक है, मतलब c की वैल्यू एक्चुअल में 58 ही थी। बट अभी भी हमारे पास ये चीज प्रॉब्लम है दैट हमारे पास अभी भी c प्लस a की वैल्यू 113, हम लोगों को a की वैल्यू नहीं पता चल पा रही है। तो सिंपल सी चीज है भाई, c प्लस a अगर 113 के इक्वल है एंड c जो है वो 58 है तो a कितना होगा भाई, सिंपल सा चीज है, a जो है वो 55 होगा, करेक्ट, a जो है वो 55 होगा, तभी जाकर के ये जो केस है वो 113 के पास जाकर के मतलब ये जो कंडीशन है वो मैच करेगा। ठीक है, तो c प्लस a जो है वो 113 है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दैट a की वैल्यू जो है वो हमारा 55 है, तो ये हमारा a की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा नंबर बच गया भाई, f का एक जो है वो फाइनल बच गया। तो ये हमारा केस 2 जो है वो अल्टीमेटली हमारा एक तरीके से राइट नंबर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि हर एक नंबर हम लोगों को बता रहा है एग्जैक्टली उनको कौन से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलो अब हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया।
विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इसमें 53 है, जिसको कि हम लोगों ने f से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा f। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ d एंड f। तो देखो d एंड f क्या है, d है हमारे पास 54, ठीक है 54, एंड f है हमारे पास 53, यानी कि ये 107 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, 107। तो राइट आंसर क्या हो गया भाई, हमारा राइट आंसर हो गया 107, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन मुझे कह रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नंबर 55, ठीक है। 55 को कौन सा अल्फाबेट आपका डिनोट कर रहा है भाई, 55 जो है वो आपको बेसिकली ए जो है वो डिनोट कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ओके। उसके बाद हम लोग एक बार और फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ लोवेस्ट एंड द हाईएस्ट नंबर। देखो इसमें हम लोगों को पता ही था दैट हमारे पास जो लोवेस्ट नंबर था वो कितना है, लोवेस्ट नंबर जो है वो है हमारा 53 एंड हाईएस्ट नंबर क्या है हमारे पास है 59, यानी कि जो इन दोनों का सम होगा 53 एंड 59 का वो कितना हो जाएगा भाई 112 हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज 112, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अगर आप एक बार क्वांट बेस्ड एलआर को अच्छे तरीके से समझ करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाते हैं। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको जो है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। एंड इससे रिलेटेड हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर में अगर कोई क्वेश्चन आए हैं, आई विल सर्च एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट। अगर मिलेंगे तो डेफिनेटली विल हैव अ वीडियो ऑन दैट। हम लोग देखेंगे दैट इससे रिलेटेड क्वांट बेस्ड एलआर से रिलेटेड कैट में किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।